आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। अब बताइए भी कि क्या कहा उसके वालिदैन? तायरा, वो लोग चाहते हैं कि मैं ताबिश की शादी फरा से कर दूं। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। कैसे हैंडल करेंगे? मतलब यह है कि मैंने उनसे कोई वादा नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं किया, सिर्फ उनकी बात सुनी है। वो लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे तो खुद यकीन नहीं आता कि ताबिश ऐसी हरकत करके सह सकता है। उसकी शक्ल पे लिखा था ताबिश की कि वो झूठ बोल रही। मैं उसका बाप हूं, मैं जानता हूं। उन लोगों के आंसू नकली नहीं थे। वो बेचारे तो अपनी बेटी की इज्जत का गम मना रहे थे। ताबिश, ओह ओह। अगर ताबिश ने वाकई ये हरकत की है तो फिर तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आखिर गरीब की इज्जत का सवाल है। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस ये है कि ताबिश ने आयजा जैसी लड़की को धोखा दिया। आयजा, तुम पूछो ना बाबा से, वो आगे होंगे। पूछो क्या कहा है। ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे। ये देखो यार, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम मुझे स्वेटर दिखा रही हो। मैंने सोचा था जब ये बात तुमसे शेयर करूंगी तो तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तुम खुशी से पागल हो जाओगे। कैसा सरप्राइज? तुम बाप बनने वाले हो ताबिश। क्या? सच? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ताबिश, तुम मुझसे वादा करो, हम ये बात तब तक किसी से शेयर नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देते। ऐसा क्यों? इतना अच्छा मोमेंट खराब कर रही हो ये सब बातें करके। मत करो ऐसे प्लीज ताबिश, मेरे लिए। क्या वाकई मामा आप सच कह रही हैं? मतलब ये सब कुछ, इतना सब कुछ आपने प्लान किया था? ऐसा बोलो। वाओ, इट्स ग्रेट न्यूज। लेकिन मामा, ताबिश नहीं मानेगा, आप कुछ भी कर ले। महावरतन कहते हैं ना तो उसका बाप भी मानेगा। मुझे यकीन है अगर तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे तो ताबिश भी मान जाएगा। लेकिन जरा मुश्किल आदमी है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बाबा नहीं मानेंगे। बाबा तो हर रिश्ते को दिल से लगा के रखते हैं, हर रिश्ते के बारे में दिल से सोचते हैं। उनके पास ये सारी प्लानिंग्स के लिए दिमाग है कहाँ? और मैं दिल से नहीं सोचती। नहीं नहीं मामा, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मैं अच्छी तरह समझती। तुम लोग ये समझते हो कि मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने फायदे के लिए करती हूँ और तुम लोगों के बारे में नहीं सोचती।
मसूद से तुम्हारी शादी मैंने करवाई थी। अलीना को भी शहरयार से मैंने ही मिलवाया था, और इस लड़की से भी ताबिश की शादी मैंने ही करवाई है। मामा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि आप, अगर तुम तीनों ने मेरी मर्जी से शादी की होती तो तुम तीनों आज अपने अपने घर में खुश होते। मामा, आप बिला वजह गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं मानती हूँ कि हम तीनों ने आपकी कोई बात नहीं मानी, शायद आज हमारे साथ इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है, पर आज तो शहरयार को बिस्मा के साथ देकर मेरा खून खोल गया। आप जैसा संगदिल बाप मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारे बेटे जैसा संगदिल भी मैंने नहीं देखा, जो अपने बाप को इस मुसीबत में छोड़कर चला गया है। और ना कि तुम मेरा साथ दो, तुम मुझे को सुना रही हो। तो मैं और क्या करूं? मेरा बेटा इतने दिन से घर नहीं आया, क्या कर रहा है, कहां है, मुझे कुछ मालूम नहीं। कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा। बस आप जाके मेरे बेटे को ढूंढ के लाएं। देखो, एक तो तुम जैसी माएं जो है ना, अपनी औलाद को बर्बाद करके रख देती। खाक छानने दो तरबदर की, दिमाग खुद ही ठीक हो जाएगा उसका। प्लीज मेरी खातिर उसे ढूंढ के वापस ले आए। देखो, खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पांव पकड़ता हूं, तुम यहां से चली जाओ, अपनी मां के घर चली जाओ। मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। जाओ। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूं। तो अभी आज तुम दफ्तर नहीं जाओगे? क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम आज घर पर ठहरो। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। लेकिन आप इससे पहले कभी मेरे बगैर ऑफिस नहीं गए। तो सिर्फ एक दिन ही की तो बात। आज आप क्या करने वाले हैं बाप? मैं एक फैसला करने जा रहा हूं। और ये फैसला मेरी जिंदगी से रिलेटेड है? तुम्हारी जिंदगी के बारे में हमने एक फैसला किया था, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तुम परेशान मत हो, मेरे फैसले का इंतजार करो। क्या बात है? अगर तू इस तरह घूर घूर के मुझे देखती रहेगी तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? तुझसे कभी कोई काम ठीक से हुआ चचा? ये काम मैं फिर किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए तो कर रहा हूँ, बोले मुझे क्या जरूरत पड़ी ये काम करने की? अच्छा, पैसों का भूखा है तू? अभी मैं तेरे पैसे रोक दूं, फिर देखना कैसे अपनी औकात दिखाता है तू। तो तू किसके लिए कर रही है? तू भी तो माया के लिए कर रही है? मुंह फाड़ के पैसे देने को तैयार है वो मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ताबिश चाहिए। अब तो उसके बाप को फोन मिलाता है कि नहीं? मिला रहा हूँ भाई, तू मेरे सर पे क्यों चढ़ के आ रही है? मिला रहा हूँ, दूर डर लग रहा है तुझसे मुझे। नहीं भाई, नहीं उड़ा रहा है तू। देख चाचा, अगर तुझसे मेरा ये काम ठीक से नहीं हुआ ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे तू आया। हाँ साहब,
क्या सोचा? मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का एक ही जवाब है, पैसे लो और हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। पैसे का झांसा तो तुम्हारे बेटे ने भी दिया था हमें। लेकिन साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बेटी की इज्जत वापस करो। मेरी बीवी भी मेरी बच्ची की इज्जत बर्बाद कर दी। सुना, ये मेरी बीवी की आवाज है, रो रो के हलकान हो गई है ये। अगर इज्जत वापस नहीं कर सकते तो इज्जत दो। क्या इज्जत वापस चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा करो, अपने बच्चे की शादी मेरी बेटी के साथ कर दो। मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है। देखो साहब, अगर आपने फैसला नहीं किया तो मैं और मेरी बेटी और मेरी बीवी अब तीनों मिलकर जहर खा लेंगे और मर जाएंगे। तो खा लो जहर और मर जाओ, और आइंदा मुझे फोन मत करना। हेलो। अरे शुद्ध फोन काट दिया। तुम दोनों से ना कभी कोई काम नहीं होना। करी तो रहे, और किस तरह करें काम? देखता हूँ। अरे क्या हुआ इसे? देखो। अरे फराह, ये क्या कर रही हो? फराह, अरे फराह, अरे देख, अल्लाह, खून। अरे कुछ करे। ये क्या किया तुमने? तुम हंस रही हो? इसको क्या हुआ है? दोस्त के घर। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? क्योंकि अगर तुम अपने दोस्त के घर होते तो वो तुम्हारे साथ ना होता। हर कोई मेरी तरह बेकार नहीं होता। जो सारी जिंदगी अपने बाप की दौलत देता हूं, और असल में पता चले कि वो दौलत बाप की कभी थी नहीं। लेकिन तुम इस तरह इधर उधर अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? जब तक मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही गुजार। तुम चलो, मेरे घर चलो। ताकि मैं उसके शक को यकीन में बदल दूं। जो लड़की तुम्हें इस हाल में छोड़ के जा सकती है, वो तुम्हारा साथ क्या देगी? अलीना मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो तो मेरे वालिदैन ने उसे मजबूर किया, और फिर मैंने उसे मजबूर किया। मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करती हूँ शहरयार, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो पसंद है या मोहब्बत। तुम मुझे पसंद थे बिस्मा, लेकिन मोहब्बत तुम्हें अब हुई है अलीना से। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत हुई है, और एक ही इंसान से हुई है, और वो तुम हो। इस तरह कमरे में बंद होकर रोया मत करो, बाहर निकलो। दिल नहीं चाह रहा था तो। कमरे में बंद रहने से इंसान मर जाता है, ये देख चुकी हो तुम। वो मुझे धोखा दे रहा था तो। देखो बेटा, अल्लाह के बाद किस पर भरोसा है तुम्हें? शहरयार, शहरयार भी नहीं, कोई भी नहीं। ये भरोसा ही है जो तुम इस तरह से शशो पंच में हो। बात कर लो बेटा।
उसका फोन बंद है दादू। अच्छा तो फिर मुझे फोन नंबर दो, मैं बात कर लेती हूँ। आप उससे बात करेंगे? हाँ, पहले भी तो मैंने बात की थी ना, और मैंने तुम्हें कहा था कि लड़का बुरा नहीं है, तो मुझे उसका नंबर तो दो। वैसे तो मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। नहीं बेटा, तुम पियो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही जूस पिया है। दादी, ये दरअसल मैं इसके लिए लेकर आई हूँ बना के। सुबह से ऐसा मुंह बना के बैठी है, समझाती क्यों नहीं आप इसे कुछ? समझ जाएगी बेटा, समझ जाएगी। लो। और बेटा तुम भी कुछ समझो, मसूद से बात क्यों नहीं करती? दादी, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। वो शख्स है ही इसी काबिल कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। अकेला छोड़ने का मतलब तुम जानती हो ना, वो किसी और में भी दिलचस्पी ले सकता है। वो किसी और में दिलचस्पी लेगा, काम से तो फुर्सत मिल जाए पहले उसे। चले फर्ज कर लें, अगर वो किसी और में दिलचस्पी ले भी रहा है तो क्या करेगा उसके साथ? उसको भी घर में बिठा के छोड़ के चला जाएगा। मैं तो इसे भी यही समझाती हूँ दादी कि इन मर्दों को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि हम उनकी पैर की जूती नहीं हैं। मुझे नंबर लिख दो बेटा। बेटा तुम भी एक बात समझ लो, जो लड़कियां मैके को अपना घर समझती है ना, वो कभी ससुराल को अपना घर नहीं बना सकती। हाँ यार, मैं आज नहीं आ रहा ऑफिस, और जो मेल है मैं चेक कर लेता हूँ अभी। ठीक है। सुनो, वो लड़की आए तो मुझे बताना। ओके, बाय। क्या कर रही हो? बैठ जाओ आराम से। अब तुम ये मत कहना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सब काम नहीं करना चाहिए। बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी। इतना नेगेटिव क्यों हो गई हो मेरी तरफ से? ताबिश, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? किस लड़की की बात हो रही थी? फरा की ना? परेशान है बाबा, वो ऑफिस जा रही है और मुझे ऑफिस जाने से मना कर दिया उन्होंने। टेंशन हो रही है मुझे यार, इस अजाब में फंस गया हूं मैं। अगर मुझे पता होता कि तुम उस दिन फरा से मिलने जा रहे हो तो मैं तुम्हें रोक लेती। सॉरी बोला तो है मैंने बाबा, कितनी बार और बोलूं, मतलब हो गई है गलती। मुझे आज 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, कहीं से भी इंतजाम करके दो, समझ गए तुम? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे तो मैं ये आपको बंदोबस्त करके। हाँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत की संगीनी का एहसास होता ना तो तुम ये लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करते। जाओ अभी, आज मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। तब क्या है? क्या हुआ तुम्हें? वही हुआ जो हम गरीबों की किस्मत में होता है।
बदनाम कर दिया आपके बेटे ने, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब किसने किया? मोहल्ले वालों ने मेरी ये हालत कर दी। वैसे मैं सोच रही थी कि जिंदगी ने कितने अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया हम तीनों को। मैं यहाँ रह रही हूँ, अलीना अलग परेशान है, और तुम अलग फरा के चक्कर में पड़ गए हो। हमारी जिंदगियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मैं किसी फरा के चक्कर में नहीं हूँ। ताबिश की मैं ना उस दिन शादी में देखती ही पहचान गई थी, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये बातें ना छुपती नहीं है। अच्छा बाय द वे, तुमने अपने शौहर का पता किया? कहाँ है वो, क्या कर रहा है? मैंने क्या करना है उसका पता करके, और वैसे भी उसका होना ना होना मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। भाई हूँ तुम्हारा, एक बात कहूँ, अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो, तुम्हारा मसला इतना बड़ा नहीं है। शौहर का नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करो। यहाँ रहोगी तो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करोगी। एक मिनट, ये सारी बातें तुमसे आयजा ने की है ना? जैसे मैं तो खुद कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम मुझसे छोटे हो। तुम बड़ी हो इसलिए बड़ों वाली बात करो, बड़ों वाली हरकतें करो। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो ताबिश? आज से पहले तो तुमने मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। तुम्हें हो क्या ये है? तुमने तो कहा कि मेरी जिंदगी बदल गई है, तो अगर जिंदगी बदली है तो बात करने का तरीका भी बदलेगा। कोशिश करो कि यहाँ से जल्द चली जाओ, ताकि हम अपने मसले खुद सुलझा लें। जैसा तुम चाहती हो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इसी तरह मेरी इज्जत बच सकती है कि आप ताबिश से मेरी शादी करा दे। वो हमेशा से यही चाहता था, बल्कि मुझसे हमेशा कहता था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह शिफ्ट कर देता हूँ, वहां आराम से रहो, तुम्हें हर चीज मिलेगी। और यकीन जानो, एक बेहतरीन से बेहतरीन लड़का तलाश करके मैं तुम्हारी से शादी करा दूंगा। लेकिन ताबिश को तुम्हें भूलना होगा। ऐसा आप पैसे वाले लोग करते होंगे सर। हम गरीबों की अगर इज्जत ना बचे तो सिर्फ मौत का रास्ता बचता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अकेले हरगिज नहीं जाऊंगी। मिस्मा, शहरियार कहाँ है? आप उसे क्यों ढूंढ रही? जाहिर है मेरा बेटा है, इतने दिन से घर नहीं आया। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें मालूम है कि शहरियार कहाँ है। जी जानती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। तो मुझे शहरियार के पास ले चलो। वो नहीं आएगा। क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? मैं भी उसका ऐसे ही इंतजार कर रही थी। मुझे लगता था वो मेरे लिए एक दिन जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। देखो लड़की, मुझसे पहेलियां नहीं पूछवाओ। अगर आप चाहती हैं कि शहरियार यहाँ वापस आए तो सबसे पहले अलीना को यहाँ बुलाना पड़ेगा। अलीना को? तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो अलीना से मोहब्बत करने लगा है? अरे वो तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। आपका यही मसला है आंटी कि आपने शहरियार पे कभी ट्रस्ट ही नहीं किया। वो कहता रहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तब भी नहीं। और अब जब वो बगैर बताए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है
तब भी आप उसको समझ नहीं पा रहे। आज मैंने जो शहरियार की आंखों में अलीना के लिए मोहब्बत देखी है, वो मैं अपने लिए देखना चाहती थी। वो अब ना आपका बेटा रहा है और ना मेरा शहरियार, वो सिर्फ अलीना का हो चुका है। हेलो। हेलो अलीना। जी मैं सलमा बात कर रही हूँ। जी कहिए। बेटा तुम कहाँ हो? मैं मामा के घर। अलीना प्लीज वापस आ जाओ। ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? देखो अलीना, जब से तुम गई हो ना, शहरियार वापस घर नहीं आया। शहरियार घर पे नहीं है? और ना किसी को उसके बारे में कुछ पता है। देखो अलीना, कुछ भी हो, है तो वो तुम्हारा शौहर ना। प्लीज वापस आ जाओ। आप अंकल से बाबा को फोन करवा दें, मैं वापस आ जाऊंगी। कभी फोन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? अगर मैं ऐसे आ गई तो मेरे घर वाले मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। अच्छा फिर सुनो, तुम ऐसे करो कि एक बार शहरियार को फोन करके मुझे बताओ कि वो क्या चाहता है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका नंबर तो बन जा रहा है ना। तुम बिस्मा को फोन करो, वो जानती है कि शहरियार कहाँ है। प्लीज शहरियार को वापस बुलाने के लिए तुम उसको फोन कर लो। खल रही हूं ना मैं तुम्हें इस घर में? बुरी लग रही हूं ना? बोलो, जवाब दो। खामोश क्यों हो तुम? क्या कह रही हो तुम? तुमने ताबिश से क्या कहा है? मैंने ताबिश से कुछ नहीं कहा। ताबिश ने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा है। मेरे भाई ने मुझसे कभी इस लहजे में बात तक नहीं की। ये घर मेरा है जिसको मैं अपना घर समझती हूँ। तो मैंने कब कहा कि ये मेरा घर है? जिस तरह तुम इतने अरसे से यहाँ पे रह रही हो, जितना दिल चाहे मर्जी रहो यहाँ पर। अच्छा तो तुम मुझे जता रही हो कि मैं इस घर में कब से पड़ी हुई हूँ, है ना? आजिया प्लीज, मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारा मुझे कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करना पड़ेगा। तुम्हें अगर वापस उठा के मैंने उस गंदे मोहल्ले में ना फेंका तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं है। क्या परेशानी है बेटा? क्यों टहल रहे हो इस तरह? फोन ही नहीं उठा रहे हैं बाबा, इतनी देर हो गई है। आज हमारी ऑफिस में भी कोई बात नहीं हुई। आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारी कोई बात हुई है? नहीं। बाबा ये अब यहीं रहेगी।
कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ताबिश किसी के साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है। वो लड़की इस कदर परेशान थी, काश आप देख सकते कि उसके मोहल्ले वालों ने उसके साथ क्या सलूक किया। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों ने मुझे ऑफिस जाने से मना किया था ताकि आप उसको यहाँ ला सकें। वाह, गलतियां भी तुम करो और सवाल भी तुम ही हमसे पूछोगे। पापा, एटलीस्ट आप तो मुझे समझे। मुझे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। तायरा, से कहो कि यहां से जाए। ताबिश, ये सिर्फ तुम्हारे बाबा का नहीं, मेरा भी फैसला है। पछताएंगे आप लोग अपने फैसले पे। हम पहले ही अपने बहुत से फैसलों पर पछता रहे हैं, इस पे भी पछता लेंगे। मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? और ऐसे कौन से फैसले जिन पे पछता रही हैं? ताबिश, अपनी हद में रहो। तुम अपने माँ बाप के सामने खड़े हो, हमसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वो लड़की इसी घर में रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। पता है, शादी से पहले ना ये मेरा और अलीना का रूम था। मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद भी यही रूम रहेगा। खैर, मुझे लगता है ये ड्रेस तुम्हें बिल्कुल ठीक आएगा। तुम ये चेंज कर लेना। अलीना, फरा आज से हमारे रूम में रहेगी। हाँ, पर यहाँ जगह कहाँ है? जगह कहाँ है क्या मतलब? इतना बड़ा रूम है हमारा, कहीं भी गद्दा डाल के सो जाएगी। तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारा खाना यही कमरे में लगवा दूंगी। वॉशरूम गिरा। क्या है, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? आहिस्ता बोलो, इसको यहाँ कहाँ ले आई हो? तो क्या मैं उसे ताबिश के रूम में फेंकती? आहिस्ता बोलो। नाजी, तुम ये गलत कर रही हो। इसकी वजह से हमारे घर में इतने फसाद हो रहे हैं और तुम इसको यहाँ हमारे कमरे में ले आई हो। इसकी वजह से नहीं, आयजा की वजह से हमारे घर में फसाद हो रहे हैं। क्या है? छोड़ो हाथ मेरा। आयजा ने कुछ भी नहीं किया और मुझे ताबिश पर पूरा भरोसा है। वो ऐसी घटिया हरकत कभी भी नहीं कर सकता। ताबिश भले हमारा भाई है, लेकिन ये मत भूलना कि वो एक मर्द भी है। और वैसे भी फरा को इस घर में लाने का फैसला तो बाबा का था ना। मैं तो इसे इस कमरे में लाई हूँ सिर्फ। ठीक है, बाबा से पूछ लो, अगर वो कहते हैं कि इसको इस घर से निकाल दिया जाए तो मैं कह देती हूँ उसको यहाँ से जाने का। क्या कर रही हो? फिर जाने की तैयारी कर रही हो? मुझे रोकने की कोशिश मत करना ताबिश, चले जाओ। मुझे पहले मेरी गलती बता दो, फिर जहां मर्जी जाओ। तुम्हारी गलती बताऊं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो मुझे तुम्हारी कोई सफाई चाहिए और ना ही तुम्हारी बात सुननी है। मुझे घर छोड़ाओ। चलो फिर एक और पैक करो, मैं भी चलता हूँ साथ। ऐसे क्या देख रही हो? अगर हमारे यहाँ से चले जाने से मसला हल हो जाएगा तो ठीक, मैं भी चलता हूँ। थक गई हूँ ताबिश, मैं थक गई हूँ। तो हमारी जिंदगी शुरू हुई, इससे थक गई हूँ। तुम्हारी ये बातें तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। तो यहाँ से चले जाने से मैं बेगुनाह कहलाऊंगा? खुद सोचो ऐसा, अगर तुम यहाँ से चली गई तो क्या कुछ नहीं हो सकता? जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो यार, तुम मेरी ताकत हो यार। अभी मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं दे रहे, अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा मेरा साथ? तुम झूठ बोल रहे हो। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।